अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और खुशबाश। यहाँ पे हमारे घर में 11वीं का ख़त्म है आज, तो उसके लिए फिर हम देगे पक रही हैं। 11वीं का ख़त्म बेसिकली ये होता है कि जब चांद की 11 तारीख होती है ना, तब ख़त्म दिलवाते हैं। मेरे ससुराल में दिलवाते हैं ख़त्म इस तरह। तो जुमेरात का भी होता है, तो रोटी बाहर जाती है, तो दम ख़त्म दे के रोटी पे फिर बाहर किसी गरीब को देते हैं। और 11वीं का भी होता है, और मेरे मायके में नहीं होता था, लेकिन ये ससुराल में ना इधर होता है, ख़त्म दिलवाते हैं। और हमारे मायके में नहीं मानते ख़त्म वगैरह को ना। तो इधर देगे बन रही हैं और बच्चे सारे बाहर हैं। आज छुट्टी कर ली उन्होंने स्कूल से। वो कह रहे थे कि हम लोगों देगे बन रही तो हम लोगों ने देखनी है। तो बाकी बच्चों ने घर की छुट्टी कर ली थी, लेकिन मैंने अरूश को भेज दिया था स्कूल। मैंने कहा छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, बाहर बन रही हैं देगे और मैं यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ अपना। ऐश भी बाहर है, वो भी मतलब बच्चे सब बाहर हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे जी मुसलसल काम कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, और फिर भी मैं काम कर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था कि काम ना करो, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा किसने करना है काम, तो फिर काम भी पूरा नहीं होता ना, ऑनलाइन काम फिर रह जाता है। फिर वो थक के घर आते हैं और फिर आके भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए फिर मैं कर लेती हूँ ना काम। वीडियो बना रही थी और देखिए फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। जब मैंने अभी मैंने रिकॉर्डिंग की है तो मुझे आवाज़ आ रही थी फ़ैन की, तो फिर इसलिए फिर मैंने फ़ैन बंद कर दिया। और अब मैं कहा आप लोगों से बात कर लूँ। तो ये विंडो है जहाँ से मैं देख रही थी बाहर देगे बन रही हैं, और साथ साथ में मैं कर रही हूँ काम। मैं थोड़ी देर के लिए देखने गई थी कि क्या सीन है। तो देगे बन रही हूँ, तो चावल देख के चावल खाने का तो अपना ही उसका टेस्ट होता है। तो फिर इसलिए फिर मैं रहा नहीं गया मुझसे, और फिर मैं चली गई विंडो पे बाहर देखने के लिए कि बाहर खाना बन रहा है, तो चावल बन रहे हैं। दोनों चावलों की देगे हैं, दोनों में ना चने डाल के चावल बनाए हैं, चने पुलाव बन रहा है। तो अभी बन रही हैं। ये 10 बजे का टाइम है, 10:08 हो गए हैं। और ये सुबह सुबह ये चावल वगैरह साफ़ करके ना, तो मेरी सास ने और बड़ी जिठानी जो है मेरी सिस्टर हैं, उन दोनों ने चावल साफ़ कर लिए। चावल साफ़ करके बाहर भेज दिए थे, और नाई आ गया था, 9 बजे आ गया था नाई। और अब ये देके बन रही हैं, थोड़ी देर रह गई बस ये बन जाएंगी। यहाँ पे देगे बन के आ गई हैं और बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई मर्द घर पे नहीं है, तो जिसकी वजह से ख़त्म नहीं दिलवाया। देगे बनी हुई है। मुझे लग रहा था कि दोनों चने डाल के ना पुलाव बना होगा। और ये देखिए, ये हमारे घर के पास ट्रेन है, तो इसकी आवाज़ बहुत आती है, मेरे रूम तक आती है आवाज़। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि दोनों चने के पुलाव है, लेकिन ना जब मैंने देखा खोल के तो एक जर्दा थी और एक था चना पुलाव। क्योंकि प्लान तो पहले यही था कि चने पुलाव का, लेकिन फिर उन्होंने बाद में एक जर्दा कर ली थी और एक था चने पुलाव। ये देखिए गरम गरम अभी आई हैं, और धुआं देखिए कैसे आ रहा है इसमें से ना, तो काफ़ी टेस्टी बने थे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकॉन को दबा दिया करें, ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, ऐसा गिफ्ट होता है कि मतलब आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बहुत खुशी होती है। तो चेक की जाता है डेली बेसिस पे, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं जब, बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे जी ये देखिए मौसम कैसा हुआ है, बादल बादल से आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ना बारिश होने वाली है। और ये दरख्त है हमारे घर में ना, इस सेहन में लगे हुए हैं, ये पूरे घर का मैंने आपको व्यू करवा दिया। और फिर इधर मैं आ गई हूँ कमरे में वापस, और ये देखिए चीज़ें बिखरी हुई हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज उठाने को, मैंने बताया भी था आपकी तबीयत अपसेट थी तो नहीं उठा मतलब जा रहा था। और ये देखिए मेरा कंबल भी, फ्लीस भी वैसे ही को वैसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि रात का मौसम ठंडा था तो मैंने फ्लीस लिया था। टांगों में दर्द हो रही थी, बॉडी पेन कर रही थी, सुबह उठा नहीं जा रहा था। और लैपटॉप में चाय का कप भी मैंने पी के वहीं पे रख दिया है, और यहाँ पे लैपटॉप भी ऑन है। अगेन फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। सिर्फ मैं देखने गई थी कि ख़त्म वगैरह दिलवा दिया है कि नहीं दिलवाया है, क्योंकि फिर सब ने बैठना होता है, इकट्ठा बैठ के फिर दुआ मांगनी होती है। जब ख़त्म दिलवाते हैं ना, तो खाना जो ख़त्म का बना होता है ना,
वो सारा प्लेटों में डाल के रख दिया जाता है, जो जो चीज़ें बनाई होती है ख़त्म के लिए। और फिर साथ दूध रखते हैं और साथ में पानी गिलास रखते हैं और फिर दुआ मांगी जाती है, ख़त्म दिलवाया जाता है। तो उसके बाद फिर जो खाना होता है ना जिस पे ख़त्म दिलवाते हैं वो फिर किसी गरीब को दे दिया जाता है, किसी को उनके घर भेज दिया जाता है। तो फिर इस तरह हमने ख़त्म दिलवा दिया था। और यहाँ पे मैं जो कमरे से बाहर आई ना तो ये देखे दोबारा गए देखने के लिए। और ये देखे दोनों बच्चे माशाल्लाह से, एरिश और अरमिश। एरिश तो नहा रहा था, कपड़े तुलवा के आया था, मैंने नहाना है तो वो तो सारा दिन नहाता है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब सारा दिन नहाता है। और ये देखिए ये अनार का पौधा है हमारे घर में लगा हुआ, तो सारा दिन वो नहाता है। और यहाँ पे सब इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और दुआ मांगने के लिए। तो मैं करीब से नहीं दिखा सकती थी क्योंकि फिर नहीं ज़्यादा परमिशन नहीं है मुझे, और मैं चोरी चोरी वीडियो बना रही थी इनकी। और यहाँ पे देखिए अभी वो ख़त्म दिलवा दिया था, तब सबने खाना भी खा लिया था और दोपहर को ख़त्म दिलवाया था। और ये शाम हो गई है और मैं बाहर सीन में लेटी हुई हूँ। और यहाँ पे व्यू देखें, मौसम ख़राब सा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आंधी आने वाली हो ना। तो अंधेरा अंधेरा सा है, मौसम काफ़ी ख़राब है। तो तब मेरी तबीयत ठीक फिर नहीं थी, तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी डॉक्टर को चेक करवाएं। तो मेरा प्लान नहीं बन रहा था कि आज जाऊँ मैं, मेरा मूड नहीं बन रहा था। तो कभी कभी होता है ना, आप थक जाते हो किसी चीज़ से। तो फिर मैं भी डॉक्टर के पास जाकर थक गई थी, तो इसलिए फिर मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं सीन में लेटी थी। लेकिन बाद में फिर मेरा प्लान बन गया था और हमने तैयारी जल्दी जल्दी की थी। 7 बजने वाले थे, 6:30 से ऊपर टाइम हो गया था और 8:30 बजे डॉक्टर ने उठ जाना था। तो पहले तुम्हारा प्लान था कि खानपुर में चेक करवाएंगे, लेकिन बाद में जब मौसम की सूरत हाल देखी तो फिर हमने सोचा कि नहीं इधर ही चेक करवा लेते। फिरोज़ा में ही ना मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा था, तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि अगर बीच में अगर आंधी वगैरह कोई सीन हुआ तो फिर इस तरह मुश्किल हो जाएगी हमें ना वहाँ से आने में, क्योंकि आधा घंटा से कम थोड़ा सा मतलब आधा घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है हमें जाते में ना, और आने में भी इस तरह लग जाता है। तो फिर हम वहाँ पे कहाँ पे रुकेंगे, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे चेक करवा लेते। यहाँ पे मैंने कभी भी नहीं चेक करवाया डॉक्टर को, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्टली ना खानपुर में ही चेक करवाती हूँ। पर अब ऑप्शन नहीं था तो फिर मैं इधर डॉक्टर के पास चेक करवाने गई थी। पहले एक डॉक्टर के पास हम लोग गए हैं तो वो फिर नहीं थी उधर, मतलब उसका क्लिनिक बंद था। तो फिर हम लोग फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर के पास गए थे तो वो यंग डॉक्टर थी, तो अभी 2 ईयर हुए थे उसे ना अपना हॉस्पिटल खोले हुए। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उधर चेक करवा लिया। और जब मैं गई हूँ तो फिर मुझे लग रहा था कि ये ना रिसेप्शनिस्ट है या कुछ है, मतलब वो साइड चेयर पड़ी थी ना, वहाँ बैठी हुई थी। तो जब मैंने पूछा तो डॉक्टर कहाँ है, कहती मैं ही डॉक्टर हूँ। तो मैं हैरान हो गई कि ये डॉक्टर हैं। अच्छा, फिर भी मैंने उसको डिस्कशन करके फिर मैंने उस मेडिसिन ले ली। अल्ट्रासाउंड वगैरह उसने नहीं किया, तो पूछ रही थी करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने कहा वैसी मेडिसिन दे दे, मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। फिर मेडिसिन ले के हम लोग घर आ गए। माशाल्लाह से मौसम देखें बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये देखिए रात का टाइम है और बारिश हो रही है और बिजली गरज रही है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। ये अब फ़ैन चलाए हुए हम लोगों ने, AC नहीं चलाए हुए। बारिश अंदर भी आ रही है कमरे में थोड़ी थोड़ी ना। तो बच्चे अभी सोए नहीं हैं, हम लोग जाग रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। इतना प्यारा मौसम है ना, बिजली दिख रहा है, चमक रही है बार बार। ये देखिए ना, काफ़ी दिनों से मौसम ऐसे ही अच्छा हो रहा है इधर हमारी तरफ। तो इस दफ़ा तो AC हम लोगों ने चलाई नहीं इतनी ज़्यादा, कम ही, बहुत कम। कभी एक बार जब ज़्यादा गर्मी होती है ना फिर चलाते हैं AC, अदरवाइज़ नहीं। तो आज दिन के टाइम काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब रात माशाल्लाह से काफ़ी ठंडी हो गई है। बेटी मेरी सो गई है, हरूश सो गई है और एरिश जाग रहा है अभी तक। इसे नींद नहीं आती, इसे झूले में नींद आती है ना? झूले में नींद आती ना आपको? झूले के बगैर नींद नहीं आती? मोबाइल रख दो बाबा का, बाबा फिर पढ़ाई भी करेंगे आके। वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। देखिए अभी भी बिजली कैसे गरज रही है। मुझे तो भाई बिजली से बहुत डर लगता है, जब बिजली की आवाज़ गड़गड़ की आवाज़ें आती है ना तो बहुत डर लगता है मुझे। पहले तो मैं जब छोटी थी ना, जब शादी से पहले, छोटी इतनी भी नहीं थी मैं, शादी से पहले जब बिजली गरजती थी ना तो फिर मैं रोने लग जाती थी। मैं अम्मी के साथ चिपक जाती थी और रोने लग जाती थी। उसकी आवाज़ ही मुझे इतनी खौफनाक लगती थी ना, तो बहुत डर लगता था मुझे उससे। तो अभी बच्चे सोए पड़े हैं। रूश बेचारी ये अक्लमंद है, ये माशाल्लाह से
टाइम पे सो जाती है, ये बड़ी सियानी बच्ची है। और ये बच्चा जो है ना, ये तंग कर कर रात को सोता है। और जो रमिश है ना मैडम, ये सोती नहीं है, ऐसे ऐसे रात जागती है। अरे सो जाओ बेटा, सो जाओ। मुझे लगता है इस दफ़ा गर्मियाँ आएंगी नहीं ना, कम ही आएंगी गर्मियाँ। तो मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा है, काफ़ी दिनों से माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा है। अच्छा जी, इधर मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।